हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोगों का स्वागत है एक बार फिर से करंट अफेयर्स के सेशन में। हम सब लोग जो पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स वार्षिक अंक 2022 का, जो कि उत्कर्ष के द्वारा ये बुक निकाला गया है कुमार गौरव सर के गाइडेंस में। तो ये बुक काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, आप सब लोग के भी पास ये बुक होना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी बुक है। तो चलिए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं आगे का सेशन। इससे पहले ये वन लाइनर का 2 सेशन हो चुका है, आज जो होगा ये तीसरा सेशन है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सेशन में हम सब लोग स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 200। इससे पहले यहाँ तक हो गया था। आज जो हम सब लोग करने वाले हैं, आज यहाँ से करने वाले हैं। देखिए आज जो होगा पहला क्वेश्चन है, पेट्रोल में एथेनॉल में 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है? 2025-2026 में। आगे है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया? कोटा में। मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ कहां किया गया? कोटा में। कहां किया गया? कोटा में किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाले ओवर द टॉप OTT मंच सी स्पेस शुरू करने जा रहा है? केरल। OTT मंच सी स्पेस शुरू कौन करने जा रहा है? केरल। अगला आगे का है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई है? निखत जरीन। कौन बन गई है? निखत जरीन। आगे है, क्वाड शिखर सम्मेलन में कहाँ आयोजित किया गया है? क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? टोक्यो, जापान में। आगे है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? भारत और बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर अभ्यास हुआ है। आगे है, भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका। भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन? अमेरिका। देखिए इसका आगे का है, चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहर रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना का संबंध राजस्थान राज्य से है। आगे, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? उड़ीसा। भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा किसने शुरू किया? उड़ीसा ने। आगे है, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन से स्थान पर रखा है? तीसरी। विश्व वायु सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन सा स्थान पर रखा गया है? तीसरी। आगे है, किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आगे का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? कलोल, गुजरात में। कलोल, गुजरात में पहले नैनो यूरिया तरल का संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया है? लवलीना बोरगोहन को। किसको चुना गया है? लवलीना बोरगोहन को चुना गया। आगे, 75वां कांस फिल्म महोत्सव में किसे पाल्म डी ओर प्रदान किया गया है? तो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को पाल्म डी ओर प्रदान किया गया है। देखिए आगे का क्वेश्चन है कि चर्चा में रही मैत्री रेलगाड़ी किन देशों के बीच संचालित है? भारत और बांग्लादेश। और ये क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता है? राजस्थान को हराकर गुजरात टाइटंस ने IPL 15वां का सेशन जीत लिया है। आगे देखिए, चर्चा में रहा सिरपुकर जांच कमीशन किससे संबंधित है? दिशा रेप केस से। सिरपुकर जांच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरपुकर जांच कमीशन किससे संबंधित है? दिशा रेप से। आप सब लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जल्दी जल्दी कर दीजिए, बहुत ही अच्छा सेशन होने जा रहा है। किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? इगा स्वीटेक ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता है फ्रेंच ओपन में। आगे है, ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है? सिक्किम। ब्लू ड्यूक तितली को सिक्किम राज्य का राज्य तितली घोषित किया गया। आगे है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 180वां स्थान है। आगे, हाल ही में 2 देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है, गिबोन और टोगो को। आगे है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है? पणजी, गोवा। GST संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित कहां किया गया है? पणजी और गोवा में। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहां की जाएगी? कोलंबो, श्रीलंका में। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कोलंबो, श्रीलंका में की जाएगी।
देखिए आगे है, चर्चा में रहा I2U2 समूह में कौन सा देश है? तो I2U2 में कौन कौन है? भारत है, इजराइल है, संयुक्त राज्य अमीरात है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो I2U2 में कौन कौन है? भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका है। देखिए आगे का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ आयोजित किया हुआ? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ आयोजित हुआ है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। देखिए भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में। देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट कहाँ शुरू किया गया? देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। देखिए आगे है, आगे का देखिए, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया असम। वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य कौन बन गया है? असम। आगे, भारत विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का मछली किस देश में पाई गई है? कंबोडिया में। आगे, किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? मध्य प्रदेश ने। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। आगे, G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जर्मनी में। आगे है, दाविंची मिशन का संबंध किससे है? नासा से है। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का नाम क्या है? एनोकोवैक्स। एनोकोवैक्स, इसको याद रखिए। एनोकोवैक्स क्या है? जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड टीके हैं एनोकोवैक्स। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? NK ओझा को मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? हरियाणा। आगे, हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव मनाया जा रहा है? उड़ीसा में रज महोत्सव मनाया जा रहा है। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की जाएगी? तो कोयम्बटूर शिरडी में। भारत योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित हो गई है? कोयम्बटूर शिरडी में। आगे, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत हुई है? तो बालिका पंचायत की शुरुआत हुई कुनरिया गांव गुजरात में। कुनरिया गांव गुजरात में बालिका पंचायत की शुरुआत हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? भारतीय नौसेना से। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना से संबंधित है। आगे है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से PSLV C-53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो सिंगापुर का। ये क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने PSLV C-53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है? सिंगापुर का। आगे है, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग ले रहे हैं? INS सतपुरा। रिमपैक में कौन भाग ले रहे हैं? INS सतपुरा। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। 2.0 का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0। आगे देखिए, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? 89.94 मीटर। 89.94 मीटर नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था, इसको याद रखिए। देखिए आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैंपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? नासा ने कैंपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन योजना किसने स्टार्ट किया है? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में भारतीय सेना कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? जोधपुर, राजस्थान में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन हुआ है? प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन हुआ IIT हैदराबाद में। भारत मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री बनी है? तो इंग्लैंड के। हाल ही में किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? स्मृति ईरानी को।
आगे का देखिए क्वेश्चन है, भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। आप सब लोग कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामनाथ कोविंद ने किन 4 लोगों को लोकसभा के लिए मनोनीत किया है? तो पीटी उषा, इलिया राजा, वीरेंद्र हेगड़े और विजेंद्र प्रसाद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? वाराणसी में। आगे है, चर्चा में रही मौनगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बांसवाड़ा, गुजरात में। मौनगढ़ पहाड़ी कहाँ है? गुजरात में है। कहां पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? दिल्ली में हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का निधन हो गया? जापान। हाल ही में खबरों में रहा डेरोची क्या है? डेरोची एक प्रकार का तूफान है। अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपवर्गीकरण से। रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण से। देखिए आगे है, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2022 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? उत्तराखंड। मतलब कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2022 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। देखिए फिर आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? करनाल, हरियाणा में। आगे है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? बड़ोदरा में। आगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शन का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य ने अर्न विद लर्न योजना शुरू किया है? त्रिपुरा ने। अर्न विद लर्न योजना किसने शुरू किया है? त्रिपुरा ने। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा? लेह क्या होगा? कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा होगा। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग में ओवरऑल श्रेणी में कौन शीर्ष पर रहा? IIT मद्रास। आगे, हाल ही में किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? KVIC, खादी ग्रामोद्योग। मतलब नॉलेज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? खादी ग्रामोद्योग। आगे है, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया है? क्रोएशिया। आगे, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? PV सिंधु ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। आगे देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला इकलौता राज्य बन गया है? केरल जो है ना, खुद का इंटरनेट शुरू करने वाला देश का इकलौता राज्य बन गया है। चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? दूनागिरी एक युद्धपोत है। देखिए, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? असम। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को प्रतिवर्ष शतरंज दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए? रानिला विक्रमसिंघे को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए। आगे का क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। देखिए आगे है, INS सिंधु ध्वज को विशाखापट्टनम में डिकमिशन किया गया है। INS सिंधु ध्वज को विशाखापट्टनम में डिकमिशन किया गया है, पनडुब्बी था ये। देखिए आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य वाहन ट्रैफिक शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश वाहन ट्रैफिक शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किया जाएगा? लॉस एंजल्स में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 आयोजित किया जाएगा। आगे का क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में भारत और किस देश ने कूनो राष्ट्र उद्यान में चीता लाने का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? नामीबिया। देखिए हाल ही में कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जिला बन गया है? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। इसको याद रखिए, देश का पहला प्रमाणित हर घर जिला कौन बन गया है? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री डैश ड्रोन को अनावरण किया, वरुण ड्रोन को अनावरण किया। पहले यात्री वरुण ड्रोन को अनावरण किया, इसका सही आंसर वरुण हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो वो प्रोफेसर होगा कौशिक राजशेखर। आगे है, वित्त वर्ष 2021-22 में के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? सिंगापुर ने। किसने किया है? सिंगापुर ने। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? इंग्लैंड ने। आगे का क्वेश्चन है, तो इंग्लैंड ने महिला यूरोप चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है। आगे, हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रण के लिए मोसी ओ तुनिया नाम के सोने का सिक्के लॉन्च किया है? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने मोसी ओ तुनिया नामक सोने का सिक्के लॉन्च किया है। आगे का क्वेश्चन देख लीजिए क्या है।
आगे का क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस लॉन्चर व्हीकल से EOS-2 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च किया है? SSLV से लॉन्च किया है। मतलब इसरो ने किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आज़ादी सेट लॉन्च किया है? SSLV से लॉन्च किया है। आगे है, किस देश में पिच ब्लैंक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? सुरेश पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में शपथ ली है। किस देश की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर पहुंची? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की नैन्सी पेलोसी क्या है? स्पीकर है। बताइए, हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के मिशन भूमि पत्र लॉन्च किया है? तो असम ने किया है। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? राजीव गौबा को। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिसका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? राजीव गौबा को। आगे का क्वेश्चन है, देखिए, है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। हाल ही में कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? जगदीश धनखड़ को 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? इजराइल में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है। आगे का क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विश्वनाथ आनंद को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्स वज्र प्रहार 2022 शुरू हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन आगे है, हाल ही में किस राज्य ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? पंचामृत योजना किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। आगे का क्वेश्चन है, किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम 100% लागू करने की घोषणा की है? गोवा सरकार ने। मतलब किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थान के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा किया? गोवा ने। आगे है, किस देश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? सिंगापुर ने। इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो नीतीश कुमार। आगे है, किससे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? सुनील छेत्री को। इसका सही आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री को AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है। आगे है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? लंपी प्रोवैक। आगे क्वेश्चन है, किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? इसरो ने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है। आगे का क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। आगे क्वेश्चन है, किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है? चेनाब नदी पर। किस नदी पर? चेनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल को गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है। आगे है, भारत में रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल की गई है। अब देश में कितनी इसकी संख्या हो गई है? 75। रामसर की संख्या अब देश में 75 हो गई है। आगे का क्वेश्चन है, किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन की योजना लागू की गई है? पंजाब राज्य में एक विधायक एक पेंशन की योजना लागू की गई है। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। आगे है, निपम पहल किससे संबंधित है? तो निपम पहल बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है। निपम पहल बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है। आगे का क्वेश्चन है, भारत में की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू हुई? तो कोलकाता में शुरू हुई। आगे का क्वेश्चन है, किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है? तो भारत ने की है। टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी किसने की है? भारत ने की है। आगे का क्वेश्चन है, भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डोनियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो श्रीलंका को। हाल ही में, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो केन्या के। आगे का क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम क्लेड्स 1 और 2A एवं 2B दिए हैं? मंकी पॉक्स। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम क्लेड्स 1 और 2A और 2B दिए हैं? तो मंकी पॉक्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों के से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण लेने का आह्वान किया है? तो 5 प्रण। आगे का क्वेश्चन है, मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? तो निदान। मादक पदार्थ से तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन है? निदान। तो आगे का क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी क्या है? सुपर वॉस्की। इसका सही आंसर हो जाएगा सुपर वॉस्की जो है ना, भारत रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी है। आगे का क्वेश्चन है, किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना लॉन्च की है? तो असम ने। आगे का क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो पुणे महाराष्ट्र में हाइड्रोजन ईंधन बस का शुरुआत किया गया है। आगे है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को भौगोलिक सांकेतिक टैग दिया है? तो बिहार को। चलिए आगे का क्वेश्चन है, चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिसाइल है? नासा का।
आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिसाइल है? नासा का। आगे देखिए 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश ने आयोजित किया है? तो हैलीफैक्स कनाडा ने किया। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश ने स्टार्ट किया? हैलीफैक्स कनाडा। देखिए आगे का क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया राजस्थान में। राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। आगे का क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने गोबर से संपृक्त अपने पहले बायोगैस परियोजना कहाँ शुरू किया है? सो सांचौर तहसील, जो कि राजस्थान में है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने गोबर से संपृक्त पहले बायोगैस परियोजना कहाँ स्टार्ट किया है? सांचौर तहसील राजस्थान में है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च की है? तो केरल सरकार ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू की है। तो इस तरह से हम सब लोग पूरा आज पढ़ लिए हैं, जो कि पेज नंबर 278 तक पढ़ लिए हैं। तो आप सब लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।